केवल 2 मिनट में आप भी प्यार के बंधन में बांधने वाली, किसी को वशीभूत करने वाली, वशीकरण करने वाली शक्ति आप भी अपने साथ चला सकते हैं। आप भी अपने साथ माता मोहिनी की जो अद्भुत शक्ति है, जो किसी को भी प्यार के बंधन में बांधने में सक्षम है, तो उस शक्ति को आप अपने साथ केवल 2 मिनट में अपने साथ चला सकते हैं। तो क्या है इसकी संपूर्ण विधि और आप कैसे माता रानी की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, तो देखते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको वशीकरण करने वाली शक्तियों की जानकारी मैं आपको देता रहता हूं, और जो वशीकरण करने वाली शक्तियां हैं मंत्रों के द्वारा, उपायों के द्वारा, टोटकों के द्वारा, और उनके स्थान, जैसे माता मोहिनी का स्थान है सफीदों या मुरथल, और दिल्ली में भी माता रानी का स्थान है नीली छतरी वाला, वहाँ पर भी माता रानी का धूप दीप भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है, अर्पण किया जाता है। और इसके अलावा गोगा मैडी जहाँ पर भी होती है, बहुत से स्थानों के ऊपर माता रानी का स्थान मकबरे बने हुए हैं, जोड़ेपुरों के ऊपर भी माता रानी का स्थान बना हुआ है। और माता रानी की शक्तियों को प्राप्त करने के बाद जो तंत्रिक हैं, जो साधक हैं, तो लोगों का भला भी करते हैं। क्यों? ऐसी जो देवी है समोहन की देवी माता श्यामकुर मोहिनी के जे किसी को भी वशीभूत कर सकती है, किसी को भी प्यार के बंधन में बांध सकती है, लेकिन उसकी शक्ति को पहले जागृत करना होता है, और उस शक्ति को आप खुद भी जागृत कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई तंत्रिक, कोई साधक ही माता रानी की आराधना कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। माता रानी को सेवा से आप प्रसन्न कर सकते हैं। मंत्रों का उच्चारण करने के बाद, शब्द की कमाई करने के बाद आप भी माता रानी की शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, और कैसा भी वशीकरण कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी गलत कार्य के लिए हम वशीकरण करें, लेकिन ये जो माता श्यामकुर मोहिनी है, जैसे आपका कोई कारोबार नहीं चल रहा, तो वहाँ पर भी माता श्यामकुर मोहिनी की विद्या का प्रयोग होता है। और इसके अलावा किसी बालक या बालिका की विवाह में देरी होती है, तब भी मोहिनी के समोहन के द्वारा, वशीकरण के द्वारा हम माता रानी की शक्तियों को प्राप्त करने के बाद हम किसी को भी प्यार के बंधन में बांध सकते हैं। और इसके अलावा कोई घर में कला क्लेश है, किसी के लड़ाई झगड़ा होता है, तो उस लड़ाई झगड़े का भी निवारण कर सकते हैं माता रानी की वशीकरण करने वाली शक्तियों के द्वारा। और इसके अलावा अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है, आपका कोई शत्रु है, आपका कोई दुश्मन है, तो उससे भी प्रशंसा करवा सकती है माता मोहिनी, माता श्यामकुर मोहिनी, वशीकरण की देवी, प्यार के बंधन में बांधने वाली देवी। तो ऐसी जो समोहन की देवी है मोहिनी, मन को मोहने वाली, तो इसकी शक्तियों को प्राप्त करने के बाद आप किसी को भी वशीभूत कर सकते हैं, किसी को भी अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं। लेकिन देखो भाई, शक्ति कोई भी हो, चाहे वह शत्रु विनाशक है, आदि शक्ति माता काली की है, बाबा भैरव की है, घोरी की है, और इसके अलावा और बहुत सी शक्तियाँ, मोहम्मदन बहुत सी शक्तियाँ हैं, बाबा खेत्रपाल जी की शक्ति है, ख्वाजा जिंदा पीर जी की जो शक्तियाँ हैं, जो भी इनको जागृत करता है, तो अगर तो हम इनका सही प्रयोग करेंगे, सही कार्य के लिए हम इन शक्तियों को चलाएंगे, जैसे किसी को कोई संकट है, कोई विपदा में है, अगर हम उसका निवारण करते रहेंगे, लोगों से दुआएं लेंगे, तब तो ये शक्तियां हमारे साथ चलेंगी। अगर हम इनका गलत प्रयोग कभी भी करना आरंभ कर देंगे, तो ये ज़्यादा देर जो शक्तियां हैं हमारे साथ नहीं रहती, हमारा साथ नहीं देती। तो आज जो ये शक्ति की जानकारी मैं आपके देने जा रहा हूँ, माता मोहिनी, समोहन की देवी, वशीकरण की देवी, प्यार के बंधन में बांधने वाली देवी, जे शक्ति को आप 2 मिनट में आप अपने साथ चला सकते हैं।
जब भी आप घर से किसी काम के लिए जाएंगे तो आपके जो शक्ति साथ चलेगी, आपका साथ देगी। तुरंत ही 2 मिनट की आराधना से ही आप माता रानी को प्रसन्न करने के बाद अपने साथ ले जा सकते हैं। केवल अरदास बेनती दुआ ही करने के, हे माता श्यामपुर मोहिनी आप मेरे साथ चलें और मेरी ये जो मनोकामना है पूर्ण करें और मेरा कार्य सिद्ध करें केवल 2 मिनट में। और यह जो शक्ति है यह आपको भी प्राप्त हो सकती है। अपने घर में रहकर भी, घर से बाहर भी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, घर में रहने के बाद भी आप इस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको माता रानी की कुछ थोड़ी सी आराधना जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी हम किसी शब्द की कमाई करेंगे, माता रानी के मंत्रों का जाप करेंगे या माता रानी का लूफा भोग प्रसाद देंगे तो माता रानी जागृत हो जाती है, माता रानी की शक्ति हमारे साथ चलना शुरू हो जाती है। क्योंकि बहुत से साधक अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद मेरे साथ बात करते हैं, या कोई इत्र वगैरह मंगवाता है, कोई धागा सूत्र ताबीज यंत्र हमारे द्वारा जो प्राप्त करते हैं वशीकरण करने वाली शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, तो बहुत से साधक कहते हैं कि हमारे ऊपर मोहनी लग जाए, माता श्यामपुर मोहिनी का हमारे ऊपर पहरा हो जाए, हमारे ऊपर उसका वास हो जाए। तो उस वास को करने के लिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि आपके साथ भी माता श्यामपुर मोहिनी 2 मिनट में चल सकती है। आपको कुछ भी मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस विधि को फॉलो करेंगे तब भी आपके साथ भी ये जो शक्ति है वह चल सकती है। तो इसके लिए आप माता रानी के नाम का दीपक अपने घर के आंगन में जागृत करने के बाद 21 दिन 41 दिन रेगुलर भी लगा सकते हैं, क्योंकि सम्मोहन की देवी है, कोई नुकसान आपका नहीं करने वाली, प्यार के बंधन में ही बांधने वाली ये देवी है। तो उसके बाद हम किसी भी मंत्र का जाप करें और लूफा भोग प्रसाद माता रानी को अर्पण करना शुरू कर दें। जो भी आपकी आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, जिस भी आस्था के साथ आप भोग प्रसाद चढ़ाएंगे, क्योंकि सात्विक और तामसिक दोनों भोग प्रसाद माता रानी को चढ़ाए जाते हैं। तामसिक इसलिए क्योंकि माता श्यामपुर मोहिनी जो वशीकरण की देवी है 370 गंधीले माता रानी के साथ चलते हैं। और भी बहुत सी शक्तियाँ चलती हैं, जोड़े में भी चलती है, सबल सिंह बाबरी के, केसरमाला बाबरी के, 5 बाबरियों के जोड़े में भी माता रानी चलती है। और कई मोहम्मदन पीरों के साथ भी माता रानी की आराधना करते हैं, जैसे पीरास्त बली जी के साथ, ख्वाजा पीर के साथ, माता मदानन के साथ भी जोड़े, बहुत से जोड़ों में माता रानी चलती है। माता रानी का लोभा भोग प्रसाद दिया जाता है, तामसिक और सात्विक। आप तामसिक भी दे सकते हैं और सात्विक भी दे सकते हैं। उसके बाद किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। बहुत से माता रानी के मंत्र हैं, पहले भी चैनल के माध्यम से बहुत से मंत्र मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक एक माला का रेगुलर आप जाप करते रहें अपने घर में बैठकर, कम से कम 21 दिन। कोई बंधन नहीं है इसमें, नहा धोकर पाक साफ होकर शुद्धता के साथ माता रानी का कुछ ना कुछ लूभा भोग प्रसाद सामने रख लें, एक माला का जाप करें। एक माला का जाप करने के बाद वही जो भोग प्रसाद है अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर, उसके बाद जैसे मैं बताता हूँ आकड़े के पौधे की जड़ में, केले या केली के पौधे की जड़ में, और या फिर पीपल पेड़ की जड़ में, या किसी बहती नदी के किनारे, अगर माता श्यामपुर मोहिनी का कहीं पर दरबार हो, मंदिर हो, तो वहाँ पर भी ये भोग प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं। कुछ भी चढ़ा दें, जो आपकी आस्था है, श्रद्धा, जोड़ा लड्डू का चढ़ा दें, 5 बतासे चढ़ा दें, 7 प्रकार की मिठाई चढ़ा दें, और चावलों की न्याज चढ़ा दें माता रानी को, देसी घी का हलवा चढ़ा दें, कुछ भी भोग प्रसाद श्रद्धा विश्वास के साथ लगाएं। और जब आप किसी धाम के ऊपर जाएं, जैसे सफेदो धाम है, तो वहाँ पर जो भी माता रानी के पत्तल है पूर्ण रूप से वह चढ़ाएं। जो भी स्थान है पीरास्तवली जी का, 5 बाबरी वीर भाइयों का, नागे गुरु का, तो वहाँ पर पूरी पत्तल आप चढ़ा सकते हैं। तो जो भी भोग प्रसाद आप पहले दिन से चढ़ाना शुरू कर देंगे तो उसी के साथ माता रानी आपका साथ देना आरंभ कर देगी। वो आपकी आस्था है। अगर आप सात्विक विधि के अनुसार मानना चाहते हैं तो अरदास बेनती दुआ ऐसे ही करें कि हे माता श्यामपुर मोहिनी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, या फिर मैं शरण में आई हूँ कि आप हमारी रक्षा करें, आप हमारा साथ दें, माता के रूप में आप हमें दर्शन दें। उसके बाद किसी भी मंत्र का आप जाप करें। जितने भी मैंने चैनल के माध्यम से अक्सर आपको मंत्र बताता रहता हूँ, जैसे माता रानी के मंत्र हैं, मोहिनी मोहिनी कहाँ से आई, बहुड़ बगा लो, कौन ले आया नागा जोगी, नागा जोगी कैसे ले आया छलकर, एक हाथ डंडा एक हाथ मगरान, उतरो माता श्यामपुर मोहिनी, मेरे अड़े सवारों का मेरी लाज रख, मेरी गुरु की लाज रख, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति,
देखो माता श्याम कर मोहनी आपकी वशीकरण कलाम का तमाशा। ऐसे जो मंत्र हैं, या फिर श्री माता श्याम कर मोहिनी आए नमो नमः, ऐसे मंत्रों का किसी मंत्र का भी आप जाप करें, माता रानी का बस ध्यान धरें। तो जैसे जैसे माता रानी का ध्यान धरेंगे, 21 दिन, 41 दिन, 31 दिन, जितनी भी आपकी आस्था है, भोग प्रसाद चढ़ाते रहें, अपने ऊपर से वार कर वो देते रहें भोग प्रसाद जो मैंने आपको स्थान बताए हैं। तो 7 दिन 11 दिन के बाद माता रानी जागृत होना आरंभ कर देती है। आपको अनुभव होना शुरू हो जाता है कि आपके साथ कोई दिव्य शक्ति चल रही है। उसके बाद आप 2 मिनट में आपके साथ कैसे चलेगी। उसके बाद जब आपने 21 दिन या 31 दिन, 41 दिन आपने इस आराधना साधना को कर लिया, वैसे तो रेगुलर आप करते रहें। उसके बाद जो भोग प्रसाद आप रेगुलर दे रहे हैं, अगर आपका कोई ऐसा काम है, आप किसी को वशीभूत करना चाहते हैं, प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं, अगर आप अपने दुश्मन के शत्रु के भी सामने जा रहे हैं, या किसी नौकरी की बहाल के लिए जा रहे हैं, कैसा भी कोई काम है, तो उसके लिए आप माता रानी का वही लूहा भोग प्रसाद लें। और भोग प्रसाद लेने के बाद माता रानी से दुआ करें कि हे माता श्याम कर मोहनी, कि मैं आपकी शरण में आया हूँ कि आप मेरी ये जो मनोकामना है पूर्ण करें। अपने सर के ऊपर से क्लॉकवाइज घुमाकर उस भोग को चढ़ाकर आप चले जाएं, तो आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण कर देगी। माता श्याम कर मोहनी की वशीकरण करने वाली, प्यार के बंधन में बांधने वाली शक्ति ऐसे 2 मिनट में आपके साथ चलेगी। और इस मंत्रों की शक्ति को प्राप्त करने के बाद कोई भी ताबीज, कोई सप्टिक की माला, कोई वशीकरण इत्र आप अपने कपड़ों के ऊपर लगाकर, किसी वस्तु को के ऊपर, खाने वाली के ऊपर अपने मुख में डालकर, या कोई ताबीज यंत्र पहनने के बाद जब किसी के सामने जाएंगे तो पूर्ण रूप से उस व्यक्ति के ऊपर पहरा लगेगा। जो इच्छा होगी, जो मनोकामना होगी आपकी पूर्ण करेगी माता श्याम कर मोहनी की वशीकरण शक्ति। वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।